अभी जिन चीज़ों से आपको हमें समझाना है, बताना है, वो समझना। हमको पढ़ाते हुए 28 साल हो गए। मतलब तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स को भी मैंने पढ़ाया होगा। कोई है ऐसा जिसके पेरेंट्स को मैंने पढ़ाया है? एनीबडी? कोई नहीं है, लेकिन होंगे। हाँ अब बहुत दिन है उसमें तो। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी पढ़ाया होगा। और हम, जैसा अभी विनोद ने कहा कि मैं मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाना। आजकल एक नई कहानी शुरू हो गई है कि एक ऐप ले लो, उसमें 1000-1200 रुपये या 800 रुपये दे करके एक बंदे से, किसी से भी एक सब्जेक्ट का उसका वीडियो तैयार करा लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये कितने का बन जाएगा? 1000 रुपये में मान लीजिए 1000 रुपये दिए गए, 1200 रुपये दिए गए, और कुल मिलाकर के 500 लेक्चर तैयार करा दिए गए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ फैक्ट होगा ना, एनालिसिस तो हो नहीं सकती कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। उसके डायनामिक्स नहीं होंगे, सिर्फ फैक्ट्स होंगे, और वो भी फैक्ट्स किसी एक दो किताब से लेकर के दे दिए जाएंगे। अब वो 8 विषयों के लगभग 200-400 घंटे के, 500 घंटे के बना दिए गए, और उसको 199, 299, 399, 499, 599 में बेचना शुरू कर दिया। अब जो बच्चा है वो लगता है कि यार 599 में हमको मिल रहा है और हमारी फीस कहीं दूसरी जगह लग रही, लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, तो ये 500 रुपये में ले लो। लेकिन वो 500 रुपये जो आपके हैं वो आपके 2 साल खराब कर जाते हैं। उसकी कॉस्ट किसने जोड़ी? उसकी कॉस्ट किसी ने नहीं जोड़ी है। तो लोगों का अभी एक नया मॉडल तैयार हुआ है मोनेटाइजेशन का, कि ऑनलाइन कोर्सेस बेचे जाएं जिसमें 200, 200, 500, क्योंकि उनको लगता है कि हर एक बच्चे को लगता है ना कि 500 रुपये देकर के क्या हो रहा है, इतने में तो हम कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं 2 दिन में, 4 दिन में खाना खा लेते हैं, तो ठीक है 500 रुपये दे देते हैं। लेकिन वो 500 रुपये तो आपके गए, लेकिन 1-2 साल भी गया आपका, उसको कौन लौटाएगा? उसकी कीमत कौन देगा? वो कीमत भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हमेशा आपको प्री का मॉड्यूल मिलेगा, मेंस का मॉड्यूल कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मेंस आज यदि कुछ बोलना है तो आज ही होगा ना, जो सवेरे हुआ होगा उसके बारे में आज बात करनी है हमको। करनी है कि नहीं करनी है? जैसे अब आप सोचो, हमारे यहाँ नई पार्लियामेंट बनी है, सेंट्रल विस्टा, जिसको अब हम न्यू पार्लियामेंट के नाम से जानेंगे। अब इस सेंट्रल विस्टा का आर्किटेक्चर हमको देखना पड़ेगा, उसका स्वरूप देखना पड़ेगा, उसके बारे में एनालिसिस करनी पड़ेगी। फिर जो सेप्टर दिया गया है, जिसको आप सेंगोल के नाम से, राजदंड के नाम से जानते हो, उसके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपने को देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? फिर उसके बाद अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स पे आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अभी जिस तरह से डेवलपमेंटल मॉडल चल रहा है उस पर बात करनी पड़ेगी। कल जो हुआ है उसके बारे में आज बात करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो वो कहाँ से आएगा? वो नहीं आता है। तो ऑनलाइन कोर्सेस तब तो ठीक है जब आज जो पढ़ाया जा रहा है वही आपको क्लास में मिल जाए। जो आज हम पढ़ा रहे हैं वही यदि तुमको घर पे बैठ के मिल रहा है तो बात तो समझ में आती है। लेकिन यदि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए, और लालच किसका है? एडमिशन लीजिए, आपको एक टैबलेट मिल जाएगा, आपको एक किट मिल जाएगी, आपको 200 रुपये, 400 रुपये का, वो पैसा कहाँ से आता? आपसे ही मिल के जाएगा, कहीं दूसरी जगह से वो पैसा नहीं आएगा। पैसा तो आपसे ही आना है। ठीक है, कुछ कोचिंग ऐसी हैं जो 2 साल पहले खुली और उनके 700 सिलेक्शन, 5 साल से रिजल्ट ही नहीं है। ठीक है, वो इंटरव्यू लेते हुए दिख रहे हैं, आप उनका मुंह खुलता हुआ देख लें तो लग जाए कि इंटरव्यू ले कैसे सकता है। लेकिन ये भी हो रहा है। हर बार क्या होता है कि एक बच्चा, देखो अभी क्या हो रहा है, हेड हंटिंग हो रही है। विशाखा बहुत ध्यान सुनना, तुम भी सुनना विनोद। हेड हंटिंग हो रही है। हेड हंटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मेंस का रिजल्ट निकला, सबके वो मार्केटिंग वाली टीम जग जाती है। वो कैसे जगती है कि फटाफट फटाफट चलो सबको भेजो मैसेज, सब आ जाओ हमारे पास, फ्री इंटरव्यू, फ्री इंटरव्यू, फ्री इंटरव्यू, फ्री इंटरव्यू। अब बच्चा सोचता है यार इंटरव्यू तो दे दो, कैसा पूछा जाए वो इंटरव्यू, और क्यों भी पूछा जाए।
वो तो उनको चाहिए एक फोटो। और इंटरव्यू देने के बाद अभी सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, ना 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 ना, किसने कहते सिलेक्शन हुआ? अभी तो आपने इंटरव्यू मॉक दिया है किसी जगह पे जाकर के, वो एक तो फोटो खिंचवा लेंगे। कैसे? एक ट्रॉफी देते हुए, रिजल्ट आते ही वो ट्रॉफी के साथ फोटो छप जाए, लोग लगे वाह यार इनके यहां तो क्या सिलेक्शन हुआ। अबे पूछो, तुम कभी इंदौर आके पढ़े हो क्या? इंदौर में कभी मेंस की क्लास की क्या? आईएएस के रिजल्ट देते हैं, हम तो नाम पहले बता देते, साल भर पहले हमने नाम बता दिया था कि ये लड़का बन रहा है इस बार। बोला था कि नहीं बोला था? नाम हम पहले बताते हैं इसको बना रहे हैं, और वो आपसे पहले मिला भी देते हैं कि इसको हम बना रहे हैं इस बार। तो किसी भी बच्चे से आप पूछ लोगे तो वो नाम हमारा देगा। लेकिन अभी मैंने पिछली बार भी, शायद ये बात है अभी मई चल रहा है, मैंने 8 फरवरी को एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने बोला था शिक्षकों को, स्टूडेंट्स को और अधिकारियों को संदेश दिया। तो वो देखना, वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मैंने कहा था नुकसान है ये। और किसका नुकसान है? ये उन बच्चों का नुकसान है जो नए नए बच्चे आते हैं और उनको लगता है वो कुछ कर लेंगे और वो बेचारे फंस जाते हैं। पैसा उनका गया, कहाँ पैसा मिलेगा? और पैसा तो फिर भी कमा लेगा बच्चा। वो जो उम्र का दौर है जिसमें आपके अंदर इंटेलिजेंस मिलती है आपको, ब्रॉडनिंग ऑफ मेंटल हॉरिजॉन होता है, वो तो सब बंद हो गया, ऐसे बंद कर दिया आपको। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि विशाखा हमसे डांट नहीं खाई होंगी, ये भी डांट खाई हुई है, ठीक है। सबको पड़ती है डांट, और इसलिए पड़ती है क्योंकि हर एक बच्चा हमारे लिए एक बच्चा ही रहता है आज भी। और जब तुम ये बन जाएंगे किसी दिन, यहाँ पर कमिश्नर भी बनेंगी मध्य प्रदेश की, हम हो ना हो लेकिन ये कमिश्नर तो होंगी, इनके हस्बैंड डीजीपी भी बनेंगे पुनीत, लेकिन ये हमारे लिए जिंदगी भर बच्चे ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रहेंगे। अभी मैंने जो बात हुई थी, विनोद ने हमसे पूछा, और विनोद ने क्या पूछा हमसे? विनोद ने हमसे पूछा, सर ये बताओ कि आपको टाइम मिलता है क्लास लेने का? हमने कहा हम दिन भर क्लास में रहते हैं, हम तो क्लास में ही रहते, कहीं नहीं जाते। तो फिर उसके बाद जब मैं हंसा हूं तो वो क्यों हंसा हूं, मैंने कहा देखो यार, घर पे बैठ के मैडम की डांट खाने से अच्छा है क्लास में बच्चों को डांटते रहो। तो वही कह रहा था, सर ने यहां पे भी जोक मुझे सुना दिया। कह रहे नहीं वे, अभी मैं चाह रहा हूं कि निधि क्लास ले ले, फिर उसके बाद मैं पूरा एक शेड्यूल बना करके दूंगा इस बार मेंस की तैयारी कैसे करनी है कि 100% रिजल्ट आ जाए। उसमें हमारा इनपुट बहुत जरूरी है कि बीच बीच में हम टॉपिक्स में उसको देंगे, उसको जोड़ेंगे, ठीक है। एक बड़ी मजेदार घटना अभी सुनाते हैं। एक किसी बच्ची ने जो मैं बताना चाहता हूं उसको सुनना, वो इस बात को थोड़ा सा कोट अनकोट में दे रहा हूं। एक हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाना भी शुरू करते हैं, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन में। उन्होंने बोला कि क्या हिस्ट्री में ग्राफ बन सकते हैं, ऐसा कभी ग्राफ बनता है क्या? वो हमारा ग्राफ था, ठीक है, वो हमारा ग्राफ था। ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके नाम को देना नहीं चाहते, लेकिन अंदर से उनका चेहरा कैसा ब्लैक होता होगा ये उनको पता लगता होगा कि वो कैसा फील करते होंगे जब वो किसी दूसरे की चीज को अपना बता करके प्रेजेंट करते हैं। कह रहे नहीं वे, मैं अभी फिलहाल निधि जैन को बुला रहा हूं, निधि जैन आए, हाँ हाँ तुम्हें बुला रहे हैं, इन दोनों का हो गया।